और आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी, मुनिया और दादी का खजाना। आज की ये कहानी है एक ऐसी खूबसूरत जगह की जहां खजानों की भरमार है। एक ढूंढो कई मिल जाते हैं। मुनिया अपनी दादी के साथ खजाने की तलाश में निकलती है और उसे सबसे खूबसूरत खजाना मिलता है जो उसकी सोच से परे भी है और बेहद हसीन भी है। आइए देखते हैं मुनिया और दादी का खजाना। मगर उससे पहले आप हर रोज की तरह थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए। तो चलिए आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज बिल्कुल नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। शाम के करीब 7 बज चुके हैं। दादी खटिया पर लेटी हुई छत की ओर ताक रही है। मैंने जाती हुई शाम से दुआ की कि हम आज खजाने की गुत्थी सुलझा लें। आसमान से बादल हटे तो सिंदूरी चांद मां की बिंदिया की तरह चमकने लगा और आसमां की लाली उनके गाल की तरह हल्की लाल होकर दमकने लगी। मैं दरवाजे के पास बैठी ये सब देख रही हूं। मुझे पीछे से खड़खड़ाहट की आवाज आई। मुड़कर देखा तो दादी खटिया से उठी। उन्होंने मटके से पानी भरकर पिया और मेरे पास आकर बैठ गई। हमारा घर चंदनिया गांव से बाहर है। घर के सामने खेत और कुछ दूरी पर ही जंगल भी है। जैसा कि मुझे अब तक बताया गया है, दादी ने कहा था, यहां बहुत कुछ है जो तुम देखोगी तो जानोगी।
घर के सामने ही कुछ दूरी पर गुलमोहर, रात रानी और अन्य फूलों के पेड़ पौधे लगे हुए थे। हरी घास लहलहा रही थी। हवा के साथ रात रानी और गुलमोहर की खुशबू हवाओं में बह रही थी। दादी ने मुझसे कहा, तेरे हाव भाव देख के तो लगता है तुझे ये रात खूब पसंद आ रही है। अगर रात ने तुझे ऐसे देख लिया, यहीं ठहर जाएगी, सुबह ही ना होगी। दादी हमेशा किसी कवियत्री की तरह बात करती है और किसी छोटे बच्चे की तरह हर चीज में कोई अनोखी बात ढूंढ ही लेती है। इतनी उम्र के बाद भी उनके दिल में कोई भेदभाव ना होकर सिर्फ प्यार भरा है। मैंने नादानी से उनसे कहा, अच्छा, पर मुझे तो सवेरा भी चाहिए। दादी ने कहा, और रात भी? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं, रात भी, सवेरा भी, दिन भी। दादी ने कहा, और इन सबको मिला दो तो शाम बन जाती है, बिल्कुल तेरे दिल की तरह, सिंदूरी सी। मैंने पूछा, दिल सिंदूरी होता है? दादी ने अपने गालों में हवा भरी और सोचने लगी। फिर उन्होंने मुंह से हवा निकाल कर कहा, हाँ, हो सकता है। दिल का रंग तो किसी भी रंग का हो सकता है। ये तो आंखों में निर्भर करता है, वो किसे कितनी खूबसूरती के साथ देख रही है। दादी और मैं ऐसे ही बातें करते रहे। फिर मैंने उनसे कहा, और खजाने का हम क्या करने वाले हैं? दादी ने कहा, खजाने का क्या करना है, चलो ढूंढने चलते हैं। मैंने कहा, अभी? पर अब तो रात आ चुकी है। दादी ने मुझसे कहा, हाँ तो आई है तो आने दो, ये तो अच्छी बात है। देखो जरा क्या रात है। दादी ने अपने हाव भाव ऐसे किए जैसे वो कोई चमत्कार देखने जा रही हो। हम दोनों बाहर देखने लगे। हमारी आंखों में सितारे चमकने लगे। आसमां आज पता नहीं क्यों रोज की तुलना में ज्यादा नीचे मालूम हो रहा है, जैसे बादल उस पर लटकते हुए और नीचे आ गए हों। जमीन से घास अपना सीना ताने बादलों की ओर देखती हुई लहरा रही है। चांद की चांदनी पिघलती हुई हवाओं के साथ उड़ रही है। गुलमोहर के पेड़ ऐसे दिख रहे हैं जैसे अभी अभी यौवन में कदम रखा हो। आसमां पर सितारे चमक रहे हैं। कहीं कहीं
बादलों की चादर ने उन्हें छुपा रखा है। घास पर चांदनी का स्पर्श पिघलते सोने की तरह मालूम हो रही है। दादी और मैंने एक दूसरे की ओर देखा और मन में कहा, ये क्या किसी खजाने से कम है क्या? मेरा नाम मुनिया है और ये मेरी एक खूबसूरत रात की कहानी है। कुछ ही दिन पहले दादी ने मुझसे कहा था, मैं तुझे जल्द ही एक खजाना देने वाली हूं। कैसा खजाना दादी? क्या वो आपके पास है या फिर हमें ढूंढना होगा? दादी ने मुझसे कहा था, हमें उसे ढूंढना होगा। आज की ही शाम उन्होंने मुझसे कहा, खजाना ढूंढने चले क्या? और मैं झट से राजी हो गई। और अब हम यहां बैठे हैं। दादी ने इशारा किया और हम दोनों उठकर बाहर गए। दादी मुझे गुलमोहर के पास ले गई। ऐसा सुंदर समा देखकर लग रहा था जैसे कोई बेहद सुंदर स्वप्न हो। दादी के लिए ये सुंदरता रोज आती होगी, पर मेरे लिए आज ही आई है। मैं शहर में अपने माँ बाबा के साथ रहती हूँ और कुछ समय पहले तक दादी भी हमारे साथ ही रहती थी। गांव के इस घर पर ताला लगा हुआ था। कुछ समय पहले दादी को कुछ सूझा और उन्होंने हमसे कहा, बस मुझे और शहर में नहीं रहना, मैं गांव जाना चाहती हूँ। इस बात ने माँ बाबा को चौंका दिया। बाबा ने कहा, सब काम यहाँ है, मैं गांव नहीं जा सकता। दादी ने कहा, तो तुझे कौन कह रहा है जाने के लिए? मैं अकेली ही चली जाऊंगी। माँ बाबा दोनों ने कहा, पर हम आपको ऐसे अकेले नहीं भेज सकते। ये सुनकर दादी ने दोनों को समझाया कि उसका मन शहर में लगता ही नहीं है, वो आती जाती रहेगी। और फिर वो गांव आ गई और बंद घर को खोल उसमें रहने लगी। खाली जमीन पर फसल करने लगी। कुछ दिन पहले उन्होंने खत भेजकर मुझे बुलाया और मैं दादी से मिलने चली आई। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आपकी अपनी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें।